चलते में अब आपको दिखाते हैं ऐसी खबर जिसे देखकर आप भी क्या उठेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या परछाई की भी कोई चोरी कर सकता है? लेकिन बेंगलुरु में ऐसा ही देखने को मिला, जहां अचानक से लोगों की परछाई गायब हो गई। और सिर्फ लोगों की ही नहीं, बल्कि हर उस सामान की जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ी। आखिर गायब परछाई का रहस्य क्या है और कितने समय के लिए परछाई ने छोड़ा बेंगलुरु के लोगों का साथ, और इसके पीछे क्या है खगोल वैज्ञानिकों का तर्क? देखते हैं इस स्पेशल साइंटिफिक रिपोर्ट को। कहा जाता है कि जितना भी मुश्किल समय हो, जीते जी परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती। लेकिन क्या हो जब आपका साया ही आपके साथ ना चले और आपकी परछाई कोई चोरी कर ले? बेंगलुरु समेत देश के कई हिस्सों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। परछाई ने छोड़ा बेंगलुरु के लोगों का साथ। थोड़ी देर के लिए गायब हो गई सैकड़ों लोगों की परछाई। जब परछाई ने छोड़ा साथ तो क्या हुआ लोगों का हाल? जरा सोचिए, आपका साया जो हमेशा आपके साथ दिखता रहता है, आखिर अचानक से कहां गायब हो गया? क्योंकि परछाई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसे कोई चोरी कर ले, तो फिर परछाई ने क्यों कुछ मिनटों के लिए साथ छोड़ दिया? और परछाई के साथ छोड़ने के बावजूद ये लोग इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? तो इसके पीछे की पुरानी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल जीरो शैडो डे पर सूरज कुछ समय के लिए किसी एंगल पर ना रहकर बिल्कुल सीधे सिर के ऊपर रहता है, जबकि परछाई बनने के लिए सूरज का किसी एंगल पर रहना जरूरी होता है। अगर वो दाईं तरफ से चमक रहा है तो परछाई हमारी बाईं तरफ बनती है, और अगर सूरज बाईं तरफ चमक रहा है तो दाईं तरफ हमारा साया दिखाई देता है। वहीं सूरज के पीछे होने पर हमें आगे की तरफ परछाई साथ चलती दिखाई देती है, लेकिन जीरो शैडो डे के दिन सूरज ठीक ऊपर की तरफ होता है, इसलिए किसी भी चीज की कोई परछाई नहीं दिखाई देती। और बेंगलुरु में ऐसा ही हुआ। बेंगलुरु में एक लम्हा ऐसा आया जब सूरज की रोशनी पड़ने पर भी किसी वस्तु की कोई परछाई नहीं नजर आई। दोपहर 12:17 पर परछाई ने बेंगलुरु समेत दक्षिण भारत के कई हिस्सों में रहने वाले लोगों का साथ छोड़ दिया। करीब 1.5 मिनट तक किसी की भी परछाई नहीं दिखाई दी। गर्मी के बावजूद बेंगलुरु के लोग इस खास लम्हे का गवाह बनने के लिए करीब 1 घंटे पहले से ही छतों और बाकी स्थानों पर जमा होने लगे थे। और जैसे ही सूरज के चमकने के बावजूद परछाई सिकुड़ गई तो लोग उत्साह से भर उठे। सूरज की किरणें कभी भी किसी ऑब्जेक्ट, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई वस्तु, उसे पार नहीं कर पाती। ऐसे में जब किरणें नीचे की तरफ आती हैं तो ऑब्जेक्ट से टकराती तो हैं, लेकिन उसे भेद नहीं पाती। तब रुकी हुई रोशनी जितने हिस्से पर परछाई नुमा अंधेरा छा जाता है। एक तरह से रोशनी की कमी है जो परछाई कहलाती है, और इसे जीरो शैडो डे के नाम से भी जाना जाता है। कब गायब हो जाती है परछाई? साल में ऐसा 2 बार होता है जब सूरज तो होता है लेकिन हमारी या किसी भी चीज की परछाई नहीं बनती। खासकर भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ने वाले इलाकों में यह नजारा देखने को मिलता है। एक बार उत्तर की तरफ, एक बार दक्षिण की तरफ। इस पर गौर करने के लिए कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का ही समय होता है। आपको बता दें कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ती है, और भारत कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहां शून्य छाया की घटना देखने को मिलती है। लेकिन यह सिर्फ बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाके में ही देखने को मिलता है, और राजधानी दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों के लोगों की परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती है, क्योंकि राजधानी दिल्ली की लोकेशन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच नहीं है। क्यों आग की नहीं बनती परछाई? वैसे तो करीब हर चीज की परछाई बनती है, लेकिन आग की नहीं बनती। इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आग में खुद रोशनी है, ऐसे में जब उस पर दूसरी रोशनी पड़ती है तो वो आर पार हो जाती है, और इस वजह से आग की परछाई नहीं दिखाई देती। वहीं कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर हम रोशनी को उससे कहीं ज्यादा रोशनी की तरफ ले जाएंगे तो कम प्रकाश वाले ऑब्जेक्ट की परछाई बनेगी। हर साल लोग जीरो शैडो डे का बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस लम्हे का लुत्फ उठाते हैं।
बेंगलुरु में अगला ऐसा दिन 18 अगस्त को आएगा जब एक बार फिर से परछाई लोगों का साथ छोड़ देगी, या यूं कहें कि आपकी परछाई कुछ समय के लिए चोरी हो जाएगी।